नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और मैं स्वागत करता हूं आज अपने चैनल पे। और आज बहुत ही एक्सक्लूसिव बात करने वाले हैं, दैट इज़ वेट मैनेजमेंट। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है और वर्ल्ड के 35% लोग जो हैं ओबेसिटी के शिकार हैं। और ये डे बाय डे आंकड़े ये बता रहे हैं कि बढ़ता ही जाने वाला है ड्यू टू हमारी लाइफ स्टाइल और खान पीन ऐसा हो रखा है कि जंक फूड बढ़ता जा रहा है और जो चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और छोटे बच्चे मैगी पिज्ज़ा बर्गर ये मिल जाए तो खाना खाते ही नहीं हैं। तो आजकल पेरेंट्स के लिए एक बहुत भयावह स्थिति है। इवन जितने भी हाई प्रोफेशनल्स हैं, है ना, पैसा बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अगर आप देखेंगे तो सारे मैक्सिमम ओवरवेट पाए जा रहे हैं। जो लोग हम तब तक अवेयर नहीं होते हैं और उस पर हम वेट मैनेजमेंट पे काम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि देर ना हो चुकी हो। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं कि वो देरी के पहले ही आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं, कुछ हैबिट्स हैं, तो आप बड़ी आसानी से, इवन अगर आपको समय कम मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, अक्सर लोग पूछते हैं कि बिना एक्सरसाइज करे कैसे वेट कम किया जाए। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि बिना एक्सरसाइज किए भी आप वजन कम किया जा सकता है। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने बीएमआर का नाम सुना होगा। हमारी जो हमारी कैलोरी होती है, जो खाना खाते हैं दिन भर में, तो सिंपल सा फंडा होता है कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। सिंपल वैसे ही है जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में पानी भर रहा है, लेकिन अगर उसके निकलने वाला ज़्यादा पानी एग्जिस्ट होता रहेगा तो टंकी खाली हो जाती है। और अगर पानी लगातार आ रहा है और उसका जो निकलने वाला पानी कम है और भरने वाला ज़्यादा इनपुट है, तो एक दिन ऐसा होगा कि टंकी ओवरफ्लो होने लगती है। सेम वे हमारी बॉडी के साथ होता है। तो हमारी जो जो खाना खाते हैं उसे कैलोरी में काउंट किया जाता है। हर चीज़ की एक कैलोरी होती है। जैसे एक समोसा खाते हैं तो करीब करीब 250-250 कैलोरी आपको समथिंग मिल जाता है। और इस पर मैंने पहले ही बताया हुआ है और इस पर डिटेल में फिर आगे भी बात करेंगे। तो मोटा मोटा ये समझते हैं। तो एक बीमार नाम का वर्ड होता है जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और हर इंसान का ये आयु के हिसाब से, वेट और लिंग के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन एक सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो एक महिला जो होती है करीब 1400 से 1500 अगर कैलोरी का फूड लेती है और सप्ताह में 2 से 3 दिन चहलकदमी करती है, कुछ एक्सरसाइज कर लेती है, वॉकिंग कर लेती है, योगा कर लेती हैं, तो उनके लिए 1400 से 1500 कैलोरी एक सफिशिएंट इंटेक होता है, दिन भर में फूड का होता है। और बीमार में क्या होता है, और पुरुष के लिए क्या होता है, 1600 से 1700 कैलोरी समथिंग मोर देन सफिशिएंट होता है, अगर आप एक एवरेज पर्सन हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं तब, है ना। तो अब इसमें बात करते हैं बीएमआर। ये हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे हमारा हृदय लगातार धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, तो उसमें एनर्जी लगातार हो रही होती है। इवन आप जब सो जाते हैं तब भी हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारा ब्रेन, इवन सबसे अधिक एनर्जी तो ब्रेन खपत करता है। अगर आप सो रहे हैं तब भी उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट 1000 से 1100 कैलोरी तो उसको रेगुलर बेसिस पे बॉडी की एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर आप चाहे सो रहे हैं तब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट 900 से लेके 1000 कैलोरी उसको समथिंग चाहिए, रोज का रोज चाहिए। तो बीएमआर क्या होता है जो मैंने बताया, तो आपको पता है 70% आप जो खाना खाते हैं उसका 70% जो कैलोरी बर्न होता है वो बीएमआर में आपका खर्च हो जाता है। जो बेसिक जो कार्य होते हैं, बेसिक जो हम घरों में चलते हैं, बात करते हैं, उठक बैठक, जो भी काम कर रहे होते हैं, घर में पोछा लगाना, मतलब स्मॉल चीज़ों में, जैसे जो हमारी इंटरनल जो एक्टिविटी चलती रहती हैं, और वहाँ पे 70% कैलोरी बर्न होती है ना। हैरान कर देने वाली बातें। लोगों के माइंड में क्या लगता है कि हम एक्सरसाइज नहीं जाएंगे तो वजन कम नहीं होगा। नहीं, आज से स्मार्ट काम करना है। तो अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो बीएमआर करीब करीब जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, 70% आपका एनर्जी वहाँ पे बर्न होता है। दूसरा, जो एक्सरसाइज होती है, जिसका लोगों ने हवा मचाया हुआ है कि एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो एक्सरसाइज का मात्र 5% रोल होता है कैलोरी बर्न करने में। जी हाँ, ओनली 5% रोल होता है एक्सरसाइज का, जिसे हम ईट नाम से जानते हैं। ईट क्या होता है, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहा जाता है एक फॉर्म। उसके अलावा होता है नीट, NEAT। नीट क्या होता है, 15% जो आपकी कैलोरी बर्न होती है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। ये क्या होता है, जैसे कि आप घर में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, वहाँ भी एनर्जी बर्न हो रही है। अगर आपके हाथों का, आप सब्जी काट रहे हैं तब भी आपके हाथों का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, किचन में अगर महिलाएं खड़े होकर काम कर रही हैं तो वहाँ भी एनर्जी बर्न हो रहा है। इस तरीके से जो हमारी, अगर महिलाएं घर में पोछा लगा रही हैं, जो बेसिक घर के जो कार्य कर रही हैं,
वहाँ भी आपकी एनर्जी प्रॉपर वे में बर्न हो रही है। साफ सफाई का भी काम कर रहे हैं, बच्चों को गोदी में लेके अगर आप खिला रहे हैं तो वहाँ भी एनर्जी बर्न हो रही है। तो दोस्तों, है ना, अगर आप उठ करके पानी लेने जाते हैं तो वहाँ भी एनर्जी बर्न हो रही है। लेकिन कुछ लोग उल्टा इतना करते हैं कि खुद मैं अक्सर कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि सारा काम हस्बैंड पे थोप देती हैं कि नहीं, पानी उनको लाना, पोछा बेचारे वही मारना, सारा काम। तो इससे क्या, महिलाएं इसीलिए मोटी होती चली जाती हैं। अगर वो बेसिक कार्य जो दिन भर की जो हम बेसिक अपने हिस्से के काम करते रहें तो कभी ये मोटापा की समस्या, और मोटापा आने मतलब पता है सारी बीमारियां आ जाती हैं, शुगर, बीपी, डायबिटीज सब शुरू हो जाता है। बहुत सारा पैसा आपका जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा डॉक्टर के पास जाता रहता है। तो नीट फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि हम घर के प्रॉपर जो कार्य हैं हम उनमें हम लिफ्ट का प्रयोग कम करें और सीढ़ी से चढ़ के जाएं, जीना का इस्तेमाल करें, और ऑफिस जा रहे हैं तो साइकिलिंग करके जा सकते हैं अगर पास में है। तो इस तरीके से हम अगर अपने दिन का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत आसानी से हमारी 15% कैलोरी यहाँ बर्न होती हैं दोस्तों। और आखिरी में होता है 10% कैलोरी ऐसी होती है जो हमारे खाने, अगर स्मार्ट खाना खाना शुरू करें, जिसे हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि कुछ ऐसे खाना होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ, जैसे अदरक है, हमारे जो मसाले जितने भी होते हैं, जैसे हम लोग दालचीनी के बारे में जानते हैं, या फिर जो हाई प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं, या फिर जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, मसाले, कड़ी पत्ता, इनका यूज करते हैं, दालचीनी यूज करते हैं, अदरक, हल्दी, जो हमारे हर्ब्स नाम से जानी जाती हैं, हरितकी, आंवला, ये हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हमारे फूड हैं, मसाले हैं, जो किचन से गायब होते चले जा रहे हैं, इनसे आपको 10% आपको कैलोरी बर्न होती है, यानी 10% नियर अबाउट द एनर्जी आपकी यहाँ से बर्न हो जाती है। तो दोस्तों देखा कितना ही ज़बरदस्त ये, अगर आप इसको समझते हैं, मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ, देखिए, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाए। तो आप देखिए, ये 70% जो एनर्जी बीमार यानी बेसिक कार्यों में खर्चा हो रही है, हमारा हृदय धड़कन जो चल रही है, और अगर सप्ताह में आप 2 से 3 दिन भी अगर एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, तो आपका आराम से 70% कैलोरी बर्न होता रहेगा बेसिक कार्यों में, और 5% एक्सरसाइज से होता है, सोचिए। और नीट, नॉन, मैंने अगेन अभी बताया था मैंने, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहा जाता है, जहाँ पे 15% आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, और TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि 10% कैलोरी वहाँ बर्न हो रहा है। तो बिल्कुल है ना काम की बात। तो आज से इसको हम अपने लाइफ में लगाएंगे। और जापानी एक कहावत है, काइज़न एक टेक्निक होती है, कहते हैं कि बहुत बड़ा काम इकट्ठा नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के करेंगे तो काम हो जाता है। 1000 मील यात्रा एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक कदम तो शुरू करो, एक एक कदम करके 1000 मील यात्रा शुरू होती है। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हुई सुजान, रसरे आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी कि वरदराज ने देखा था, मूर्ख बालक ने देखा था कि पानी की बूंद, पानी कुआं से खींचा जा रहा था, रस्सी जहाँ से आ रही थी पत्थर पे इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उसमें पत्थर कट जाता है। वैसे ही हमारे स्मॉल जो कार्य दिन भर के होते हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज से ही अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आप लोग हमें कॉल करके बताने वाले हैं। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं और लोगों को बताते हैं। थैंक यू सो मच।